जूनागढ़ में दानवीर और वचन पर कायम रहने वाले राजा रादियास का शासन था। राजा रादियास ने कई मंदिरों का निर्माण कराया। जूनागढ़ के पड़ोस में पाटनपति राज्य का शासक दुर्लभसेन था। दुर्लभसेन जूनागढ़ पर आधिपत्य करना चाहता था। जूनागढ़ उसकी टक्कर का न था। यही सोचकर दुर्लभसेन ने एक भाट को जूनागढ़ भेजा और कहा, भाट, तुम जाओ, रादियास का खूब गुणगान करना और जब वह खुश हो जाए तब तुम उससे उसकी गर्दन मांग लेना। वचन का पक्का राजा तुम्हें अपनी गर्दन अवश्य दे देगा। भाट ने जूनागढ़ जाकर राजा का खूब गुणगान किया। राजा ने कुछ मांगने को कहा। भाट ने गर्दन मांग ली। राजा वचन का पक्का था, तुरंत ही गर्दन काटकर भाट को दे दी। मौके के इंतजार में बैठे राजा दुर्लभसेन ने तुरंत जूनागढ़ पर आक्रमण कर दिया। राजा रादियास की सभी रानियां जौहर की ज्वाला में कूद पड़ी। लेकिन राजा रादियास की छोटी रानी सोमलदेव पवार गर्भवती थी। इस कारण जौहर की आग में नहीं कूदी और एक दासी को अपने साथ लेकर भाग गई। घने जंगल में नदी के किनारे एक बालक को जन्म दिया और अपनी दासी से कहा, मेरा जीवन यहाँ तक का था, पर तुम जूनागढ़ के इस भविष्य को लेकर पश्चिम की तरफ जाओ, जहाँ बोड़ीदर नामक एक गांव आएगा। वहाँ मेरा धर्म भाई वीर अहिर बोदायर रहता है। उसके पास जाकर उनसे कहना कि इस बालक को पालो, इसको बड़ा करो और जूनागढ़ की राजगद्दी पर इसे बिठाओ। दासी छुपते छुपाते देवायत बोदायर के घर ले जाती है और बोदायर को रानी का संदेश सुनाया। अहिर बोदायर ने राजा के कुंवर को अपनी रानी को सौंपा। अहिरानी, भगवान द्वारिकाधीश ने आज मुझे राजधर्म निभाने का मौका दिया है। आज से मेरी 3 संतान है। मैं इस राजपुत्र के बदले खुद का बलिदान कर दूंगा, पर इसको कुछ नहीं होने दूंगा। इसका नाम नवघण होगा। अहिरानी ने अपनी पुत्री जाहल और पुत्र उगा के साथ बालक नवघण को बेटे के समान पाला। दोनों पुत्रों को देवायत बोदर ने तलवारबाजी तथा वेद शिक्षा का ज्ञान कराया। जब नवघण 12 साल का हुआ तब किसी मुखबिर ने दुर्लभसेन को खबर दी कि जूनागढ़ का वारिस अभी तक जिंदा है। वह तुम्हारा काल बनने की तैयारी कर रहा है। उसका लालन पालन देवायत बोदर कर रहा है। मुखबिर से ऐसा समाचार सुनकर तुरंत देवायत बोदर को राज्य दरबार में बुलाया और उससे रादियास के पुत्र के बारे में पूछा। बोदर, तुम मेरे काल को पाल रहे हो, अभी उसको दरबार में बुलाओ। वीर देवायत ने ऐसा सुनते ही अपनी अहिरानी को चतुराई पूर्ण पत्र लिखा कि हे अहिरानी, सोलंकियों का जो शत्रु हमारे घर में पल रहा है उसे इन आए हुए सैनिकों के साथ भेज देना, पर राह रखकर बात करना, अर्थात राजकुंवर को वहीं रखकर अपने पुत्र उगा को भेज देना। अहिरानी ने राजसी वस्त्र पहनाकर अपने पुत्र उगा को दरबार में भेज दिया, पर इस पुत्र को देखकर राजा को शंका हुई और कहा, हे देवायत, राजधर्म को निभाओ। अपनी तलवार निकालकर इस बालक की गर्दन इसके धड़ से अलग कर दो।
वीर देवायत ने भी अपने मोह के बंधनों को तोड़कर तलवार से बालक की गर्दन धड़ से अलग कर दी। अंदर से कलेजा फट गया, पर वीर देवायत बोदायर के चेहरे पर दुख का भाव नहीं आया। इतना करने पर भी दुर्लभ राजा को यकीन नहीं हुआ। उसने वीर अहिराणी सोलनबाई को दरबार में बुलाया और कहा, मरा हुआ बालक मेरा काल था। तुम अपने राजा के मरे हुए काल की आंखें निकालो और उस पर चलो। ये एक माँ के लिए कड़ी परीक्षा थी, पर फिर भी उसने राजा की इच्छा पूरी की और साबित करने लगी कि मरने वाला मेरा पुत्र नहीं है, वह राजपूत नवगण ही था। राजा को विश्वास हो गया कि मेरा काल रादियास पुत्र मारा गया। इस तरह देवायत बोदर और अहिराणी ने जूनागढ़ के भावी राजा को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। अमर है देवायत बोदर और अहिराणी का बलिदान। सौरठ भूमि देवायत बोदर और अहिराणी के बलिदान की ऋणी रहेगी, जिसने सोमनाथ देवालय की रक्षा के लिए राव नवघण को सुरक्षित रखा। अहीरों के इस बलिदान और विश्वास की गाथा ही सोमनाथ की महिमा है। अहीर नो आसरो, अर्थात संकट के समय कोई ना मिले तो अहीर का आसरा मिले।